अच्छा जी, अब बात करते हैं बरतानिया में आने वाली बड़ी सियासी तब्दीली की, क्योंकि भारतीय नयाद ऋषि सुनक का नाम बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए फाइनल हो गया जनाब, और कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह भी मुंतखब हो गए हैं। कहते हैं कि पार्टी सरबराही उनके लिए एहसास है, अवाम की खिदमत के लिए दिन रात एक कर दूंगा। तो जनाब ये एक बड़ी तब्दीली है यूनाइटेड किंगडम में। हामिद खान अल मशरकी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, यूके से ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे, इंटरनेशनल अफेयर्स के एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हामिद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हामिद साहब किस तरह से देख रहे हैं इस सियासी तब्दीली को, क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद यूनाइटेड किंगडम जो है वो अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। हर आने वाले कुछ महीनों में मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यूके को। तो अब ये बड़ी जो सियासी तब्दीली हो रही है, ये फायदे में है या नुकसान में है? थैंक यू वेरी मच जिमी। देखें, बात यह है कि डेविड कैमरन ने जिस अंदाज में ब्रेक्जिट का रेफरेंडम करवाया और जिस तरह रेफरेंडम का रिजल्ट सिर्फ 1.5% के मार्जिन से ब्रेक्जिट के हक में आया, वाकई उसके बाद से जो इकोनॉमिकल सिचुएशन तो थी ही थी, अवाम शदीद तकसीम का शिकार नजर आई और उसके बाद अवाम को लगा कि शायद उनके साथ धोखा गया है। ब्रेक्जिट के वोट के वक्त कुछ और मामला दिखाए गए और बाद में जो है वो खुद ब्रिटिश अवाम को इकोनॉमिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, महंगाई की सूरत में, तेल और दूसरी चीज़ों की कीमतों में इजाफे की शक्ल में, और जो रोज़मर्रा के जो इस्तेमाल की अशिया हैं, बिजली के बिल है, सब इकोनॉमिकल चैलेंजेस ने तमाम जो टोरी पार्टी के वज़राए आज़म हैं, डेविड कैमरन के बाद बोरिस जॉनसन हो, टेरेसा मे हो, या अभी 46 दिन के लिए सिर्फ रहने वाली लिज ट्रस हो, इन सबको एक ही मुश्किल बड़ी मुआशी इस्तेहकाम। और दूसरी बात यह है कि तारीख में पहली बार टोरी पार्टी इंतहाई तोड़ फोड़ का शिकार हो गई, उसके अंदर ग्रुप बंदी हो गई, और उस ग्रुप बंदी का नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे जो वुज़रा, जो जिनको हम कहते हैं कि अहल वुज़रा थे, वो पीछे हट गए और बैक बेंचर्स को डिफरेंट किस्म की वजारतें दी गई जिनसे काम नहीं चल सका। और आज यहाँ पर टोरी पार्टी खड़ी है जहाँ पर उनको लीडरशिप का क्राइसिस था। अगर मैं आपको बताऊं तो ये तारीख में पहला मौका है कि 2 सिर्फ उम्मीदवार रह गए मुकाबले में, और आखिर में वो आखिरी जो उम्मीदवार पेनी मॉर्डन थी, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि लीडरशिप का जब बहरान आ जाए तो खुद पार्टी बहुत मुश्किल का शिकार होती है। और आइंदा आने वाले दिनों में, जैसे खुद ऋषि सुनक कहा कि सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं उनके अंदर इकोनॉमिकल चैलेंज है, और पब्लिक को जो महंगाई और रिसेशन यानी कसाद बाजारी की शक्ल में जो रिसेशन के चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से घरों की प्राइसेस एडजस्ट कर सकती हैं, मॉर्गेजेस में इजाफा हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो ये सारी वज़ीर आज़म आ जाए उसके लिए चैलेंजेस है। हामिद साहब, आपने हालिया महंगाई की बात की, इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात की, क्या वजह है बरतानिया में हालिया महंगाई की? इसके अंदर 2-3 अहम वजह है। एक तो ये कि बिल्कुल ब्रेक्जिट है, दूसरी अहम वजह ये है कि ये जो रशिया और यूक्रेन की जंग लगी है, इसकी वजह से जो तेल की प्राइसेस हैं, जो रशिया से जो गैस आती है, उसके अंदर जो इनको डिमांड और सप्लाई का इशू आ गया। उसके बाद अब रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया कि जी सर्दियों में तो मैं गैस और कम कर दूंगा। ये सारी चीजें, क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव चलते हैं, ये आगे की कैलकुलेशन करके चलते हैं, उस हवाले से इनको ये नजर आ रहा है कि ना तो इनसे सार्फिन को गैस पूरी दी जाएगी, और उसकी वजह से उनको बहुत महंगी गैस जो है वो अरब कंट्रीज से मजीद लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि पिछले 10 से 12 साल के अंदर यहाँ पर प्रॉपर्टी मार्केट ने बहुत बूम किया और जो पावर है वो कम होती गई, और ब्रेक्जिट की वजह से 8 से 900 पाउंड या एवरेज ब्रिटिश सिटीजन की जिंदगी में महंगाई आ गई। यहाँ पे लोग सालों से एक ही अंदाज से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, इसलिए उनके लिए महीने का 300-400 पाउंड एक्स्ट्रा खर्च करना जो है वो एक तरह से चैलेंज का बायस बन जाता है, एक तरह से उनके लिए का बायस बनता है। अच्छा हामिद साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, आपने जिस तरह बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक तो ब्रेक्जिट इसकी वजह है, दूसरा यूक्रेन रशिया वॉर भी है, क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद यूके के जो ताल्लुकात हैं यूरोपीय यूनियन के साथ वो पहले जैसे नहीं रहे। 3 माह में 3 वज़ीर आज़म चेंज हो जाना,
इसकी बुनियादी वजह आपको क्या नजर आ रही है? क्या वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, क्या वो पॉलिसीज नहीं बना पा रहे, या फिर जो यूरोपीय यूनियन के जो कुछ ग्रुप्स हैं, अगर स्ट्रेटली मैं आपसे पूछूं, क्या वो टफ टाइम दे रहे हैं यूके को? जमील, इसके अंदर जो ये यहाँ की जमहूरियत का हुस्न है कि यहाँ पर कोई भी सियासतदान मारूसी सियासत तो कर नहीं रहा होता। हर आदमी जो सियासत करता है उसका बुनियादी मकसद डिलीवरेंस होता है और उसका मकसद होता है कि मैं आवाम को कुछ दे पाऊं। और जब कोई शख्स वजीर हो, वजीर आजम हो या मेयर हो, अगर वो ये देखता है कि वो आवाम को डिलीवर नहीं कर सकता तो वो खुद ब खुद हट जाने में आवाम की बेहतरी समझता है, अपनी बेहतरी समझता है। अब दूसरी तरफ आए तो चैलेंजेस के हवाले से बिल्कुल दो बातें हैं। एक तो ये है कि जब लिज ट्रस आई तो उन्होंने आने से पहले वादे कुछ टैक्स कट का वादा किया, उन्होंने पेंशन और जो सैलरीज है उसमें रेज का वादा किया। उन्होंने आते ही पहले हफ्ते में जब मिनी बजट पेश किया तो विद इन 7 डेज उनको उस पूरे मिनी बजट पर यू टर्न लेना पड़ा, यानी अपना ही पेश किया हुआ बजट भी वापस लेना पड़ा, अपना वजीर खजाना जो है उसको बर्खास्त करना पड़ा, अपना जो वजीर दाखिला है उसको बर्खास्त करना पड़ा। तो जब उनको किसी को भी बरतानिया की सियासत की खूबी है कि उसको ये नजर आए कि उसका कंट्रोल पर, यानी वो जिस तरह मामला चलाना चाह रहा है उस तरह नहीं चला सकता है, तो वो मुफाद में बेहतर समझते हैं कि हम इस ओहदे को छोड़ दें और किसी अहल शख्स को मौका दें। लेकिन इसका नतीजा ये है कि आज खुद कंजर्वेटिव पार्टी बहुत तोड़ फोड़ का शिकार है। ऋषि सुनक के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसीलिए अपोजिशन मुसलसल अब आम इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। अभी इंतखाबात में 2.25 साल पड़े हैं, लेकिन अपोजिशन के सरकीर स्टारमर का मुसलसल मुतालबा है कि फौरी तौर पर आम इंतखाबात कराए जाएं और अवाम को अब फैसला करने दीजिए, बजाय ये कि पार्टी अपना सरकार और वजीर आजम बार बार चुन रही है। हामिद साहब, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के हालात और बरतानिया के हालात में कुछ खास फर्क नहीं है, तो एम आई राइट? मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। सियासी तौर पर बहुत ज्यादा मुमासिलत है इस वक्त। अपोजिशन का मुतालबा यही है कि फौरी इलेक्शन ही वाहिद हल है। दूसरी बात ये कि जमात तो एक ही हुक्मरान है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ सोच हैं। इसी तरह पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, लेकिन मुख्तलिफ आरा के साथ हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल होता है। और तीसरी बात, पाकिस्तान में भी बहुत शदीद हैं और पूरी दुनिया में है और इसी तरह बरतानिया में है। मैं खुद बड़ा इसको एक इंग्लिश प्रोग्राम चैनल पे मैंने इंटरव्यू दिया, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तानी चैनल का इंटरव्यू तुम्हें इंग्लिश में दे रहा हूँ। तो हंसने लगा। मैं इस तरह की बातें पाकिस्तानी चैनल्स पे करता हूँ तो मुझे रूटीन लगती है, इंग्लिश चैनल पे ये सारा कुछ कहना जो है वो मुझे फनी लग रहा है। तो ये बिल्कुल आपने ठीक। हामिद साहब, ये बताइएगा कि ऋषि सोनक साहब के वजीर आजम मुंतखब होने पर इंडियन कम्युनिटी का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि इंडियन कम्युनिटी खुश है ही है, उसमें पाकिस्तानी या जो जितने भी एशियंस हैं उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया है। और इसके अंदर रहने वाले जो 50-60 साल से रहने वाले इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस वक्त बरतानिया 2 अहम तरीन ओहदे तस्वर किए जाते हैं, वज़ीर आज़म होना और एक लंदन का लॉर्ड मेयर होना। लंदन का लॉर्ड मेयर पाकिस्तानी सादिक खान है और बरतानिया का वजीर आजम जो है वो बरतानवी इंडियन नजाद ऋषि सोनक बनने जा रहा है। सो अवाम ये समझते हैं कि एशियंस को अगर ऊपर आने का मौका मिल रहा है, चाहे वो आज इंडियन है, कल को पाकिस्तानी वजीर आजम भी बन सकता है। सो इस हवाले से को अवामी सपोर्ट जो है वो इंडियन की हद तक नहीं बल्कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और बाकी एशियन कम्युनिटी की तरफ से भी मिली है और उसका उन्होंने बरमला इतराफ भी किया है और उस पर शुक्रिया भी अदा किया है। क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर एक चीज है कि अगर कोई एशियन पावर में आता है तो वो एशियन कम्युनिटी के लिए सोचेगा, ना कि इंडियन या पाकिस्तानी होकर सोचेगा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, यू राइट हामिद साहब। और सोशल मीडिया पर भी यही एक बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि इंडियंस ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए दिवाली का एक तोहफा है, लेकिन जो लोग क्रिटिक्स कर रहे हैं उनका ये कहना है कि आप देखें कि दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में, फॉर एग्जांपल बरतानिया की वो मिसाल देते हैं कि वहाँ पर एक इंडियन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। और आपने जिस तरह लॉर्ड मेयर की बात की, वो मुसलमान हैं, तो भारत में कोई सिख या मुसलमान या दलित या किसी और कम्युनिटी से कोई शख्स मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं हो सकता। तो इस तरह की भी क्रिटिक्स सुनने को मिल रही है भारत को।
बिल्कुल, देखें मैं आपको बताऊँ, जो इंडियन इसके ऊपर खुशी का इज़हार कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो एक नेचुरल तो हो सकता है, लेकिन हकीकत से उनकी नाआशनाई है। वो नहीं समझते हैं यहाँ की पॉलिटिक्स डायनामिक्स क्या है। उनको सिर्फ़ ये महसूस हो रहा है कि ऋषि एक हिंदू आ गया है तो पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ पे पॉलिटिक्स डिफरेंट है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको सिर्फ़ अपना बरतानवी होके सोचना पड़ता है, और आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको उसके ऊपर कोई फेवरेटिज्म नहीं कर सकते हैं। और आप आइंदा आने वाले दिनों में देखिएगा, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मैंने उनको कहा कि इवन ऋषि सुनक के लिए मजीद मुश्किलात होंगी अगर किसी भी तरह पॉलिसी से कोई ऐसी बात झलक नजर आई जिसमें उन्होंने इंडिया को कहीं भी फेवर किया, तो वो खुद उनके लिए से कोलैप्स करेंगे। तो उसमें एक वजह यही होगी कि अगर किसी जगह पर भी हुकूमती अरकान को भी नजर आया कि इन्होंने किसी मुकाम पर भी इंडिया को फेवर किया है, तो खुद उसके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। मेरा नहीं ख्याल इंडियन को इसमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये एक यहाँ की जमहूरियत है। अगर आज इंडियन है तो कल को पाकिस्तानी भी हो सकता है, और यहाँ का रहने वाला इंडियन है वो इसको एशियन के तौर पे देख रहा है, इंडियन या पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसे ही। हामिद खान अल-मशरिकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपने थैंक यू वेरी मच। आपने जो जिक्र किया कि ये जमहूरियत का हुस्न है, और चूंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है और उन्होंने जो डिसीजंस लेने होते हैं वो मिल बैठ के लेते हैं, बंद कमरों में वो डिसीजंस नहीं होते। और अगर कोई डिसीजन पसंद नहीं आता तो उसके खिलाफ एहतजाज भी होता है। और वहाँ के एथिकली भी आप देखें, लिज ट्रस ने ये कहकर वो अपनी सीट से दस्तबरदार हो गई कि मैंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सकी और मैं डिलीवर नहीं कर पाई, अवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाई। खैर, पाकिस्तान में क्या होता है वो आप बेहतर जानते हैं।